क्या आप भी चाहते हैं आपका बिजली का बिल जीरो हो जाए, तो ये राइट टाइम है अपने घर का बिल जीरो करने का। सोलर रेट्स में इंतहाई दर्जे की कमी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा कमी आई है। कितनी कमी आई? पहले 3 किलो वाट का सिस्टम, 5 किलो वाट का, 10 किलो वाट का सिस्टम कितने में लग रहा था और अब कितने में लग रहा है? कहा जाता है कि बिल जो है वो जीरो हो जाता है सोलर लगवाने के बाद। ये सिर्फ जीरो नहीं होता बल्कि माइनस में भी होता है। अच्छा जी। माइनस वाला क्या सीन है? सोलर लगवाना है तो किस कंपनी का लगवाएं? आजकल जो है वो स्कैम बहुत ज़्यादा आए हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ। अपने मार्केट में बहुत सी कंपनियां और भी सोलर का काम कर रही हैं, तो तुर्मस एनर्जी दूसरों को किस तरह मुख्तलिफ करती है? ये आपके सामने ही एक एग्जांपल है, अगर कोई आपका कैमरामैन दिखा सके तो वो साइड पे एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। वायरस का बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे। मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल सामने खड़े हैं, इस्लामाबाद का सेंटर है बिल्कुल, ये E11 का सेक्टर है। यहाँ पे जो है ना विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ये MS के गार्डर वगैरह यहाँ पे लगाए हैं, पैडिंग की है हमने बाकायदा, ठीक है, ताकि इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वगैरह इसको मिल सके। मैंने नॉर्मली तौर पे ये देखा है कि सोलर के साथ एक इन्वर्टर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसे हम कहते हैं सेमी हाइब्रिड। लोग चाहते हैं कि हमारा AC फ्री चले, ठीक है, वो और कुछ फ्री चले ना चले, हमारा AC फ्री चले। और AC की ज़रूरत रात को होती है, लेकिन रात को धूप नहीं होती। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी जिसके घर की ज़रूरत होती है एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, 2 पंखे, को 10-15 लाइटें और एक AC, कितने किलो वाट का वो सिस्टम लगाए तो वो चलेगा? इसकी थोड़ी सी टेक्निकली ये चीज़ें भी मैं जानना चाहूँगा कि ये 2 DPs जो हैं ये क्या डिटेल है? इस्लाम जी पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। तो क्या आप भी चाहते हैं आपका बिजली का बिल जीरो हो जाए, तो ये राइट टाइम है अपने घर का बिल जीरो करने का, क्योंकि सोलर रेट्स में इंतहाई दर्जे की कमी आ चुकी है। कमी कितनी आई है, कितना रेट में फ़र्क आया है, ये जानेंगे सलमान भाई से, जो कि सोलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे सारी डिटेल आज आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर सोलर आप अपने घर में लगवाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई सोलर रेट्स में कमी आई है? जी बहुत ज़्यादा कमी आई है। कितनी कमी आई है? ये आप देख लें तकरीबन 30-40% तक तो कमी आई है। अच्छा जी। तो इसका हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी तो अब हमें 500-600 में मिल जाएगी? जी कुछ हद तक। और अगर इसका वैसे रफली एक एस्टिमेट प्राइस बताएं कि पहले 3 किलो वाट का सिस्टम, 5 किलो वाट का, 10 किलो वाट का सिस्टम कितने में लग रहा था और अब कितने में लग रहा है? देखें बहुत बुरे हालातों में जो 10 किलो वाट की प्राइस गई है वो तकरीबन 24 लाख तक भी गई है। अच्छा। ठीक है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइसेस काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, और आजकल जो 10 किलो वाट लग रहा है आज की तारीख में तकरीबन 15-16 लाख रुपए तक में 10 किलो वाट अच्छे इक्विपमेंट के साथ। मतलब 10 लाख का डिफरेंस आ चुका है अब? 10 लाख का, जी ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस आ चुका अच्छा। है। और अब मैं बात आऊँगा बिल के ऊपर। मतलब एक कहा जाता है कि बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है सोलर लगवाने के बाद। एक बिल तो मेरे हाथ में भी है, तो क्या वाकई इसमें हकीकत है? देखें एक तो हकीकत आपके हाथ में है, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप एग्जैक्ट अच्छी कैलकुलेशन के साथ, अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जब आप सोलर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो बिल्कुल आपका बिल ज़ीरो होता है। ये सिर्फ ज़ीरो नहीं होता बल्कि माइनस में भी होता है। अच्छा जी। माइनस वाला क्या सीन होता है? ये जैसे बिल आपके हाथ में है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि जब आपने एक्स्ट्रा यूनिट बापटा की तरफ बना के भेजे हुए होते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में, तो वो बापटा जो है वो उसके अपने पास उसको जो है ना वो ऐड ऑन करती रहती है, अपने पास जो है ना जमा करती रहती है, ठीक है। तो जब वो आपको फिर बिल भेजते हैं तो वो बेसिकली माइनस आपको ये शो कर रहा होता है कि आपकी एक्स्ट्रा बिजली बापटा के पास पड़ी हुई है। अच्छा जी। अभी हम इस सिस्टम की बात करें जहाँ हम मौजूद हैं, आप ऊपर प्लेट्स लगी हुई देख रहे हैं, ये कितने किलो वाट का सिस्टम लगाया गया है? फैज़ान भाई ये 10 किलो वाट का सिस्टम है, इसमें 19 पैनल हैं। ये राइजन कंपनी के पैनल हैं 545 वाट के, और ये ऑलमोस्ट 10.2 का बनता है। लोगों के ना बड़े सवाल आते हैं सोलर से रिलेटेड। अभी भी काफ़ी लोग जो उनसे ना वो रूमर्स हैं, और लोगों को ये पता नहीं चलता कि अगर उन्होंने सोलर लगवाना है तो किस कंपनी का लगवाएं, प्लेट्स किस कंपनी की लें, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? जो भी टियर 1 पैनल्स हैं वो आप लगाएं, जिसमें हमारे पास टॉप नॉच लॉन्गी आ जाता है, जिनको आ जाता है कैनेडियन सोलर जे, ठीक है। ये इनकी कोई निशानी भी होती है? जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल से जो है ना मैं अपने व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप पैनल्स लें तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके लें। आजकल जो है वो स्कैम बहुत ज़्यादा आए हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे पीछे ये राइजन का लगा हुआ है जी, ये इसके स्टिकर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिखी होती है कुछ? जी बिल्कुल डिटेल लिखी होती है। आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो इसमें वाटेज लिखी हुई है, ठीक है, इसमें इनके जो है ना एम्पेयर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जितनी भी हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं वो इसमें ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं। यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, इनके सीरियल नंबर भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं, और मेरे ख्याल से स्कैन कोड, बार कोड भी दिया हुआ है, आप स्कैन करके भी देख सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल पैनल है या नहीं। बिल्कुल। और क्या पैनल वेरी होने से परफॉर्मेंस भी वेरी करती है? जी अगर अच्छी कंपनी के पैनल्स लगे हुए होंगे तो बिल्कुल परफॉर्मेंस भी उसकी जो है ना वो वेरी करती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, वो एक ऐसे रैंडम कंपनीज के पैनल्स ले आते हैं, ठीक है,
तो उससे डेफिनेटली पैनल्स की परफॉर्मेंस पे, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा सलमान भाई, मार्केट में बहुत सी कंपनियां और भी सोलर का काम कर रही हैं, तो तुर्मस एनर्जी दूसरों को किस तरह मुख्तलिफ करती है? देखें, ये तो आप बताएंगे, आप यहाँ पे आए हैं, इंस्पेक्शन हाँ। करें हमारी, ठीक ठीक है। है। और दूसरी बात ये कि इसमें 4-5 चीज़ों का ख्याल करना होता है, ठीक है। सबसे पहले कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो, जो भी आप ओके। सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक ठीक है। इक्विपमेंट आपका अच्छा हो, ठीक है। फिर प्रॉपर काम हुआ हुआ, जिस तरह आपको मैं स्ट्रक्चर से शुरू करूँ कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के हवाले से आप देखना शुरू करें कि ठीक है, यहाँ पे कि प्रॉपरली ये जॉइंट्स इनके पूरे हुए हैं सारे, ओके। ठीक है। पेंट का प्रॉपर हुआ हुआ है, ठीक है। फिर वायरिंग की जो ड्रेसिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने ही एक एग्जांपल है, अगर कोई आपका कैमरामैन दिखा सके तो वो साइड पे एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा। वायर्स का बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह मैं देख बिल्कुल रहा हूँ वो तारें सारी लटक रही हैं। हालांकि ये अगर इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पर जो सलमान भाई की कंपनी ने इंस्टॉलेशन की हुई है, उसको आपको एक भी वायर जो है वो नीचे लटकी हुई नज़र नहीं आएगी। तो अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसके जो इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर है ये भी उससे मुख्तलिफ लग रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लग रहा है मुझे। इसकी क्या वजह है? ये गार्डर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल आप देख लें कि मार्गला की पहाड़ियों के बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस्लामाबाद का सेंटर है बिल्कुल, ये E11 का सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर फेस करना पड़ता है, उतना ज़्यादा मजबूती हम लोगों को यहाँ पे देनी पड़ती है। इसलिए हमने ये MS के गार्डर वगैरह यहाँ पे लगाए हैं, C चैनल यहाँ पे हमने लगाया है। और इसका जो साइज़ है तकरीबन 2.5x5 का गार्डर, आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है ये। और ये भी आपको इसका ब्रीफली इसका वो भी दे देते हैं, इसको हिला के भी दिखा सकते हैं। जितनी क्रॉस बार्स हम लोग लगा सकते हैं वो हमने लगाई हैं यहाँ पे। फिर इसके ऊपर पैडिंग की है हमने बाकायदा, ठीक है, ताकि इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वगैरह इसको मिल सके। नीचे चलेंगे इन्वर्टर्स के पास और वो आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और वो कितना स्ट्रक्चर होता है जब आपने अगर अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं सोलर पैनल्स के साथ, तो क्या क्या डिटेल चाहिए होती हैं, कौन कौन सा इन्वर्टर लगता है, कितनी बैटरीज लगती हैं और वो लोड कितना उठाता है। तो ये सारे टेक्निकल सवाल नीचे इन्वर्टर के पास चल के पूछेंगे। चलें जी, नीचे आ गए हैं और डायरेक्ट चलेंगे इन्वर्टर्स के पास। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उमर साहब, जो कि टेक्निकल तौर पे एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों के। इनसे मैं सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि उमर भाई, मैंने नॉर्मली तौर पर ये देखा है कि सोलर के साथ एक इन्वर्टर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? फ़िज़ान भी इसकी बेसिकली वजह ये है कि नॉर्मली जिस इस्लामाबाद के जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जब ये सिस्टम लगा था उस वक्त लोड शेडिंग की एक इशू था, ठीक है। और जो इस घर के वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन यहाँ पे उस वक्त आपको पता है इस्लामाबादी जो है ना, थोड़े से नाजुक मिजाज होते हैं, ठीक है। तो तब इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि बेसिकली यहाँ पे लगना चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम लगना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम का बेसिकली इशू ये होता है कि अच्छे तो हैं, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर ख़राब हो जाएं तो फिर आपका पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। फिर इनकी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने बाद में जाके एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब ये 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और 15 किलोवाट का इन्वर्टर इन्होंने प्रपोज किया था कि जी मुझे लगा के दो, ठीक है। तो हमने बेसिकली इनको फिर कहा था कि देखें, नॉर्मली लोड शेडिंग का भी सोल्यूशन आपको चाहिए और ऑन ग्रिड का सोल्यूशन भी चाहिए। इसे हम कहते हैं सेमी हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें इनके पास दोनों सोल्यूशन है। 10 किलोवाट का सैज का इन्वर्टर आ गया इनके पास और 6 किलोवाट का ज़्यूनिक आ गया डायमंड सीरीज़ वाला, ठीक है। हाइब्रिड इन्वर्टर है ये, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि 5 किलोवाट इसके ऊपर लगा हुआ है और 5 किलोवाट इसके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। जब लाइट जाती है या लोड शेडिंग होती है तो 5 किलोवाट जो है इनके बैकअप के लिए, फोरमोस्ट इनका इमरजेंसी लोड है, ठीक है, उसको ये बैकअप करता है, ठीक है। क्योंकि ऑन ग्रिड में आपको पता है कि ऑन ग्रिड में फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑन ग्रिड वाला 5 किलोवाट है वो भी इस पे शिफ्ट हो जाता है? नहीं, ऑन ग्रिड वाला तो सेपरेट अपना फंक्शन कर रहा है, वो कर रहा है, वो इसके साथ है ही नहीं, ठीक है। कल को खुदा ना खास्ता इन दोनों में से कोई एक भी खराब हो जाए, ठीक है, तो एक जो है स्टैंड बाई के ऊपर रहता है क्लाइंट के लिए जो है, क्योंकि 10 किलोवाट है, इसकी स्ट्रिंग्स हम निकाल के इसके अंदर हम वो कर देंगे ताकि इनका कोई लॉस ना हो और इनका मैक्सिमम इनको वो ये कस्टमर रिक्वायरमेंट पे लगाया गया है, नॉर्मली तौर पे ऐसे नहीं होता। नहीं, नॉर्मल तौर पे भी जो हमसे हाइब्रिड का सोल्यूशन मांगते हैं तो हम उनसे बेसिकली यही कहते हैं कि आप सेमी हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर आपने हाइब्रिड लगाना है, ठीक है, साथ में 4 बैटरीज लग रही हैं, ठीक है, 2.5 लाख रुपए की जो है तकरीबन ये 4 बैटरीज आती हैं, ठीक है। अब आप अगर इन हाइब्रिड सिस्टम्स के ऊपर अगर आप AC चलाएंगे, ठीक है, तो इनकी लाइफ तो कम होगी क्योंकि इनकी जो लाइफ है, इनकी जो वारंटीज आती है वो 1 साल आती है, ठीक है। सोलर आप किस लिए लगा रहे हैं कि यार मेरा बिल कम हो, मेरा बजट का जो है वो थोड़ा उसमें रहे,
ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हैवी लोड डाल के आप अगर एसी चलाएंगे या कोई भी हैवी अप्लायंसेस चलाएंगे तो इनका साइकिल तो पूरे होंगे साल के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ चले साल नहीं होता, आप 1.5 साल ले लें, 2 साल ले लें, लेकिन 2 साल के बाद भी आपने 2.5 लाख रुपए या उस वक्त का पता नहीं क्या रेट होंगे या 3 लाख रुपए आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही करना है हाइब्रिड सिस्टम के तो ऊपर। फिर क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपको यूनिट्स मिलने हैं। ठीक है, 6 अगर आप 5 लगाएंगे तो 600 यूनिट मिलेंगे, 10 लगाएंगे तो 1300 यूनिट मिलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने सोलर लगवाना है तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाए, हाइब्रिड सिस्टम उस तरह से फ़ायदा नहीं देगा। हाइब्रिड सिस्टम वो लोग लगवाएं जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, जिनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको फॉरमोस्ट लोड चाहिए। नॉर्मली हर घर में आजकल यूपीएस है ही है, ये किस्म का आप समझ लें कि एक फैंसी यूपीएस ही है। अच्छा उमर भाई, मैं यहाँ पर ना जो व्यूअर्स के सवाल होते हैं ना, मैं वो आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा एसी फ्री चले। ठीक है, वो और कुछ फ्री चले ना चले, हमारा एसी फ्री चले, और एसी की ज़रूरत रात को होती है लेकिन रात को धूप नहीं होती, तो फिर उनके लिए हाइब्रिड सिस्टम ज़रूरी है। अब फ्री जो है ना वो 2 सूरतों में हो सकता है। एक ये कि अगर आप ऑन ग्रिड लगा लें, ठीक है, आपका लगा हुआ है, ठीक है, वो दिन में उसने इतने यूनिट बना लिए हैं, ठीक है, कि रात हो गई है और आपने जितने भी एसी यूज़ करना है, ठीक है, और वो आपके सुबह वाले एक्स्ट्रा यूनिट बने हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात हाइब्रिड वाले सिस्टम पे। ठीक है, हाइब्रिड वाला भी सेम, जब तक लाइट नहीं जा रही वो यही चीज़ ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन लोगों का जो मिसकंसेप्शन ये है कि जी लाइट जाएगी, अगर पूरी रात भी लाइट ना आए तो ये जो है ये चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको बैकअप जो है वो बहुत बड़ा करना पड़ता है, उसके लिए फिर सेल्स यूज़ होते हैं, फिर आपका ना तो ये लिथियम चलेगा ना तो ये चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि जब तक लाइट आ रही होगी तब तक ऑन ग्रिड काम करेगा। हमारी लाइट तो सोलर से बन रही है, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्यों ज़रूरत है? देखें, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इसलिए है कि देखें, एक तो आपका इन्वर्टर हो गया 3 फेज़। ठीक है, आप इसको ऑन करने के लिए 3 फेज़ तो आपको हमें चाहिए, वापडा चाहिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम तो ये है नहीं। ठीक है, वो सिस्टम उसमें होता है जिसके अंदर जहाँ पे वापडा का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, आप किसी रिमोट एरिया में हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएंगे जिसका आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बिजली हो नहीं है, वापडा है नहीं है, वो चलता रहेगा। दिन में चलेगा सोलर से, रात को चलेगा बैटरीज के ऊपर जो भी मिनिमल लोड होगा। ठीक है, लेकिन शहरों के अंदर इसको, क्योंकि हमारा नेट मीटिंग वाला सिस्टम है, स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं, इसके लिए बिजली का होना लाजमी है। मतलब हमें बिजली बनाता है, सोलर से बिजली बन गई, इन्वर्टर में आ गया, लेकिन इन्वर्टर को चलाने के लिए वापडा चाहिए। बिल्कुल चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने इसको रिवर्स करना है ना। मगरिब के बाद तो आपका ऑन ग्रिड वाला जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना सांस रहती है ना कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, आपका हाइब्रिड चलता रहता है। क्यों? ये यूपीएस बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, अगर मैं आखिर में इसको सम अप करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी जिसके घर की ज़रूरत होती है एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, 2 पंखे, को 10-15 लाइटें और एक एसी, कितने में चल सकता है? मतलब कितने किलोवाट का वो सिस्टम लगाए तो वो चलेगा? देखिए, मिनिमम जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो है ही 5 किलोवाट। ठीक है, ये सबसे छोटा सिस्टम है। अच्छा, 5 किलोवाट से छोटे सिस्टम आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे जो आप कह रहे हैं ना, एक एसी, एक वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें वो पूरी नहीं हो जाती। उमर भाई, अब तो एक प्लेट पे लोग एसी चला रहे हैं, वो पता नहीं कैसे चला रहे हैं, ये नहीं पता। अच्छा। ठीक है, ये अगर चला रहे होते तो हम भी ज़रूर चलाते। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक प्लेट के ऊपर एसी चलना, अब वल्लाह उनकी क्या टेक्नोलॉजी है मुझे उसके बारे में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक एसी चलाने के लिए देखें 1.5 टन का एक एसी है, उसके लिए आपको 25 किलो मतलब 2.5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है ना एक घर का, वो 5 किलोवाट है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम हो तब सकता है कि जब आपने पंखे चलाने हो। ठीक है, आपने पंखे, लाइटें वगैरह चलानी हो, लेकिन वो हम ऑफर नहीं करते। हमारा जो मिनिमम सिस्टम है वो 5 किलोवाट से शुरू होता है और फिर आगे तक जाता है। तुर्मस एनर्जी जो है वो 5 किलोवाट मिनिमम ऑफर करती है। और इसकी मिनिमम प्राइस क्या है? देखें, आजकल जैसे प्राइसेस कम हुई हैं, ठीक है, और आजकल जो 5 किलोवाट की जो प्राइस चल रही है वो 10.5 से 11 के ब्रैकेट में है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 10 किलोवाट में चले जाएंगे तो वो 16, 16.5, 17 के ब्रैकेट में आएगा। और ये ऑन ग्रिड की बता रहे हैं आप? ऑन ग्रिड की मैं बता रहा हूँ। और अगर हम यही सारा निज़ाम हाइब्रिड में करवाते हैं फिर? देखिए, हाइब्रिड के अंदर फिर ऑप्शंस बहुत आती हैं, फिर तरह तरह के इन्वर्टर्स आते हैं, फिर ब्रांड्स हैं, कुछ इन्वर्टर्स बहुत महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं।
अगर आप यही सेमी हाइब्रिड, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, अगर यही सिस्टम 10 किलोवाट का सिस्टम सेमी हाइब्रिड 2 इन्वर्टर के साथ 4 बैटरी के साथ अगर आप लगाते हैं तो आपका 21 लाख के अराउंड आपका लगेगा इस दौर में। उस टाइम अगर आप ये, क्योंकि ये लगा हुआ थोड़ा टाइम पहले जब इसकी प्राइस जो ज़्यादा थी, ठीक है, उस वक्त 28 लाख रुपए का लगा था, ठीक है, लेकिन अब प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो रही हैं, ठीक है, तो प्राइसेस इनकी भी कम है क्योंकि इसके अंदर 2 इन्वर्टर्स आ गए। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ये अक्टूबर 2023 है, तो आने वाले दिनों में मजीद प्राइसेस कम होंगी? सर मार्केट का कुछ भी नहीं कह सकते कि कम होंगी ज़्यादा होंगी। अभी पहले कम हुई थी, फिर ज़्यादा होगी, अब फिर कम हो गई है। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने घर का बिल जीरो कर लें। बिल्कुल यही राइट टाइम है, ठीक है। देखें, सोलर का आप वेट नहीं कर सकते कि जी सस्ता होगा तो मैं लगाऊंगा। आपको जब मौका मिले आप तब लगाएं, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता। ये कभी जितना सस्ता होना था कुछ नहीं कह सकते, क्या पता इससे भी सस्ता हो जाए। ठीक है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इसकी थोड़ी सी टेक्निकली ये चीज़ें भी मैं जानना चाहूँगा कि ये 2 डीपीज जो हैं ये क्या डिटेल है इसकी? देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे नॉर्मली, ठीक है, एक हम हर स्ट्रिंग के साथ लगाते हैं 3 सेट एम्पेयर का डीसी ब्रेकर, साथ में फिर एसपीडीज होती हैं, डीसी एसपीडी, एसी एसपीडी, ये सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई सर्च पड़ जाए, ठीक है, तो आया आपका ये जो इन्वर्टर है इसको कुछ ना हो। ठीक है, इन्वर्टर के अंदर जो इंटरनल है, ठीक है, वो भी लगी होती हैं, लेकिन ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, ये ऑन ग्रिड का सारा आपका वो आ गई, ये डीपी आ गई। ठीक है, और ये जो है ये आपका हाइब्रिड का आ जाता है। ठीक है, हाइब्रिड का भी सेम ऐसे अब वो सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, एसपीडीज लगी हुई हैं, ब्रेकर्स लगे हुए हैं, फ्यूज लगे हुए हैं, तो ये सारे इनके सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। ठीक है, बाकी आप ड्रेसिंग देख लें। ठीक है, जिस तरह काम हुआ हुआ है, कोई आपको वायर नज़र नहीं आएगी, कोई ओपन वायरिंग नज़र नहीं आएगी, सफाई आपके सामने है। ठीक है, जिस क्वालिटी का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने सेमी हाइब्रिड की तरफ जाना है ना, तो आपको एक रफली आइडिया अगर मैं दूं, ठीक है, कि 2.5 लाख रुपए या 2,60,000 मतलब 2,60,000 की आप बैटरीज लें और 2-2.25 लाख रुपए का आप इन्वर्टर रखें यूनिक का। इन्वेरेक्स या जो थोड़े हाई एंड इन्वर्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्राइसेस, मतलब आपने अगर हाइब्रिड का सोल्यूशन लेना है ऑन ग्रिड के साथ, तो आप अपने माइंड में 6 लाख 5 लाख रखे ही रखेंगे। ठीक है, और ये उनके लिए जहाँ पे लोड शेडिंग कम है, मतलब जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, जिनको ज़रूरत है कि जी हमें ये चाहिए, उनके लिए। नहीं तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मेरे अपने घर में लगा हुआ है, ठीक है, वो ऑन ग्रिड लगा होगा। ऑन ग्रिड बेहतर है, ऑन ग्रिड लगा हुआ। ठीक है, आखिर में मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा आपके थ्रू के, अगर एक आम आदमी अपने घर में सोलर लगवा लेता है तो वो मंथली कितने पैसे बचा सकता है? देखें, डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कितना है, उसने लगवाया कितना है। नॉर्मली तौर पे आजकल जितनी कीमतें बढ़ गई हैं ना, 40-50 हज़ार सबका बिल आता है। बिल्कुल आता ही है। देखें, अगर आप 5 किलोवाट लगाएंगे तो आपका 30 से 35 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये आपका बचता ही बचता है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं पूरे साल की कैलकुलेशन करते हैं। गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आप 50,000 ले लें। गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, वो सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, फिर जो सूरज की डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी वो होती है, तो इस वजह से फिर ऑटोमेटिकली वो फिर यूनिट्स भी कम बनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं मिनिमम 35 से 40 हज़ार बचा सकता है हर आदमी, आराम से बचा सकता है, आराम से। उमर भाई ने सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं। इससे पहले सलमान भाई ने भी हर चीज़ आपको बताई है कि अगर आप अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर घर का बिल ज़ीरो करना है तो तुर्मस एनर्जी से सोलर सिस्टम लगवाएं और आज ही अपने पैसे बचाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।